व्यंजन संधि का ये 5वां वीडियो है। इससे पहले के वीडियो यदि आपने ना देखे हों तो यहाँ लिंक शो हो रहा है, उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। हमने पहला नियम क्या पढ़ा था कि यदि प्रथम वर्ण के बाद तीसरा या चौथा या य र ल व ह या कोई स्वर हो कि प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, और इसके हमने कई उदाहरण देखे थे। दूसरा नियम हमने पढ़ा था कि यदि प्रथम वर्ण के बाद या तो म है या न है तो ये अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। इसके साथ में ही हमने ये 3 अलग रूप देखे थे, उद का, तद का, सत का। इसके सिवाय हमने ये देखा था कि यदि री के बाद स्वर रहित द हो और फिर म हो तो ये अलग तरह से व्यवहार करता है। हमने इसके भी उदाहरण देखे थे। आशा है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि कोई प्रॉब्लम है तो वापस जाइए, वो वीडियो वापस देखिए। ये कुछ उदाहरण हैं जो बच गए थे, मैंने किसी दूसरी किताब से लिए। सप धन द बराबर शब्द। यहाँ देखिए प ब में बदल गया, तीसरे वर्ण में बदल जाता है। इसी प्रकार अप धन मय अमय, अप धन ईंधन अबिंधन। अगला नियम, तीसरा नियम, यदि द के बाद क है, त या थ है, प या स है तो ये द त में बदल जाएगा। ये त स्वर रहित है, ध्यान देना, द भी स्वर रहित है। उदाहरण देखेंगे, द क तक, शरद धन काल शरत काल, विपद धन काल विपत काल, आपद धन काल आपत काल, तद धन काल तत्काल। यहाँ आपद को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। तद धन क्षण महत्वपूर्ण है। क्ष को आप कैसे तोड़ोगे? जी हाँ, क धन स, और स को आप 2 टुकड़े करोगे, स धन अ। क्लियर है ना, हम पहले पढ़ चुके। तद धन क्षण यानी द के बाद क का आगमन हुआ तो हम लिखेंगे तत्क्षण। उद धन किरण उत्कीर्ण, उद धन कोच उत्कोच, किसी को लालच देना। उपनिषद धन कथा उपनिषद कथा, उद धन कृष्ट उत्कृष्ट, इमोशनल परीक्षा में पूछा जा सकता है। उद धन क्षिप्त, ये देखिए क्ष है, ई नहीं, ध्यान देना, यहाँ लड़के बेसिक गलती करेंगे, ई से मेल कर देंगे, ये क्ष से मेल हो रहा है, ई इसके बाद है, ऐसे क्ष क्षी, क्ष के बाद में ई है, क्ष के बाद में ई है, ऐसे। उदक्षिप्त, उत्क्षिप्त, उपनिषद धन काल उपनिषद काल। कुछ और उदाहरण है। यदि द के बाद त का आगमन हो तो ये स्वर रहित त में बदल जाएगा, जैसे उद धन तप्त, उत्तप्त हो जाएगा।
उद्धन्तम उत्तम उद्धन्तीर्ण उत्तीर्ण उद्धन्तेजक उत्तेजक उद्धन्ताप उत्ताप उद्धन्तर उत्तर विपद्दन्ती विपत्ति आपद्दन्ती आपत्ति मृद्दन्तिका मृत्तिका। देखिए ये अगर हम थोड़ी सी ऐसे लाइन करते हैं तो भी ये आधा त समझा जाता है, मानक रूप है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप त ऐसे त लिखे या ये लिखे, ये एक ही बात है। इसी प्रकार यदि द के बाद में थ आता है तथ हो जाएगा, जैसे उद्धन स्थान उत्थान, यहाँ स का लोप हो गया, ये एक अपवाद है। अपवाद हमें अलग से याद करने पड़ेंगे, अपवाद ऐसे 4-5 ही होंगे। द धन प तप हो जाता है, जैसे तद धन पर तत्पर, तद धन परायण तत्परायण, तद धन पुरुष तत्पुरुष। ध्यान दीजिए रू छोटा है। उद धन पन उत्पन्न, मृद धन पात्र मृत पात्र। इसी प्रकार यदि द के बाद स का आगमन हो तो त स में बदल जाएगा, जैसे उद्धन साह बराबर उत्साह, उद्धन सव उत्सव, उद्धन सर्ग उत्सर्ग, उत्सर्ग करना, प्राण उत्सर्ग करना, त्याग देना। संसद, संसद का अगर संधि विच्छेद करें तो सम धन सद होगा, आगे हम पढ़ेंगे। संसद धन सत्र बराबर संसद सत्र, संसद धन सदस्य संसद सदस्य, तद धन सम तत्सम।